क्या किया आपने पति के साथ? ए, बता क्या किया उसके साथ? ले चलो इसे। अरे भाई पकड़ना। ये बच्चे लोग भी सड़क पर पत्थर फेंक देते हैं। अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। कितना भारी है भाई। चला जा। क्यों गणेश, पैसे चाहिए क्या? हाँ भाई, सारी इंस्टॉलमेंट्स भर दी है हमने और हमें थोड़ा शहर भी जाना था, इसलिए मैं कह रहा था शहर कि... जाएगा? हाँ भाई। क्यों रे, तुम लोग चुपचाप खड़े नहीं रह सकते क्या? भाई के आने का टाइम हो गया है। भाई यार कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। पैसे मिलेंगे ना? अगर सब कुछ ठीक हुआ ना तो हमें मस्त माल मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। आ गए। किस किस को पैसे चाहिए? इन्हें चाहिए। है, इधर आओ। लाओ, मुझे दो, समय पर लौटा देना। जी मालिक। ये लीजिए भाई। और कौन चल है? तुम आओ। गिन कर पैसे दे दो। ये लीजिए। पूरे पैसे चुका देना। जी मालिक। देर नहीं होनी चाहिए। और कौन है? ये अरुण भाई। जरा बाकी का खाता दिखाना। कितने दिनों से नहीं दिया? 8 दिन का नहीं दिया भाई। पिछला चुकता किए बिना फिर से मांगने आ गया। चल भाग। अरे भाग, कहा ना भाग। अब अगला कौन है? अपना गणेश भाई। भाई क्या रे गणेश, मैंने 5,000 रुपए मांगे थे। तुझे 5,000 चाहिए? पिछली बार तूने मुझसे 1,500 रुपए लिए थे और समय पर लौटा भी दिया, मुझे खुशी हुई थी, लेकिन अभी मैं 5,000 नहीं दे सकता। भाई वो थोड़ा शहर जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ वहीं कुछ धंधा कर लूंगा। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, 4,000 में काम चल जाएगा। चलेगा भाई। दोनों को 4-4 हजार दे दो। सुन गणेश, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, पर इस बेमड़े पर जरा भी नहीं है। जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो पैसे तुम्हें देने होंगे। भाई अब मैं सुधर गया हूँ। पता है 3 दिन पहले ही तुझे देखा था कि तू कितना सुधर गया है। ठीक है भाई, चलते हैं भाई। ठीक है, जा और अच्छे से धंधा कर। भाई लिख लो। गणेश, इतनी देर क्यों लगा दी? पैसे मिलने में थोड़ी देर हो गई भाई। मैं भी अपनी बेटी के कंगन गिरवी रखकर पैसे लाया हूँ। हमारे दादा परदादाओं ने हमारे लिए यही सब छोड़ा था। ठीक है भाई, मैं जरा शहर जा रहा हूँ। लड़कियां वैसे भी तेरी दीवानी है और अब तू उत्सव बनाने जा रहा है। जा मजे कर मजे कर। ठीक है भाई, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सत्थुर जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए, बाद में मिलते हैं। भाई नमस्कार। अरे गणेश, आ गया तू? कैसा है? क्या बात है, आज आने में इतनी देर लगा दी? वो पैसों का जुगाड़ करने में थोड़ा वक्त लग गया। तुम्हारा कर्जा अभी भी बाकी है गणेश? अरे सारे पैसे दे दूंगा, ये लीजिए। ठीक है। वैसे मैंने सुना कि तू कहीं बाहर जाने वाला है? थोड़ा शहर जा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ ऑर्डर देने के लिए आया हूँ। ठीक है, क्या चाहिए अभी तुझे? 50 मिल्क वाली टॉफी। ठीक है। 50 मैंगो वाली भी टॉफी। और 80 इमली वाली भी दे दीजिए। देख भाई, अभी मेरे पास सिर्फ 20 ही पड़ी है। सिर्फ 1 दिन के लिए इतने से ही काम चला लो, ठीक है? चलिए ठीक है, अब आपकी इजाजत चाहता हूँ। ये सब मूर्ति के हाथ से भिजवा दीजिएगा आप, ठीक है? ठीक है। ए छोटू, बोलिए भैया। गणेश के लिए बाहर ले आओ और जरा पेटी उठाकर पैक कर दो। ठीक है भैया। चलिए भैया, थोड़ा चाय पी के नहीं आते हैं भाई, मैं अभी भी खाना खाकर आया हूँ। ये कहाँ चला गया? क्यों छोटू, चाय पिया तूने? हाँ भैया, एक चाय पी लूंगा। ठीक है, चल पी के आते हैं दोबारा। पप्पी, भूख लगी है क्या?
चल आजा, कुछ खिलाता हूँ तुझे। चल चल चल, आजा आजा आजा। और गणेश क्या हाल है? भाई ये पाव कितने का है? 5 रुपए का ले लो। हाँ हाँ। ये ले, आजा खा। क्यों, तेरा पेट भर गया ना? ये और चाहिए? बता, लेके आता हूँ। बोल बोल, और खाना है क्या? ए गणेश चाय ले ले। चल। ये ले। मुझे चाय पार्सल दे देना। ये ले और खा। ले ले ले। ये लो। हे, खाना यार। बहुत खाना। हे, क्या हो गया है तुझे? हे, भाई कितना हो गया? पाव और चाय ली थी मैंने। हे, क्या कर रहा है? बताता हूँ। हाँ ठीक है, और 1 कप चाय। हाँ। ये ले। सब मिलाकर 300 रुपए हुए। पुराने पैसे भी काट लेना। हाँ, हाँ ठीक है। चल आजा आजा। आना, क्या कर रहा है? चल। हैं, सब कुछ रख दिया ना? हाँ मस्त पैक कर दिया हाँ, ये ले, भैया। चाय पी ले। ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा काम कर रहा है ये। क्या भाई? क्यों भाई, सब पैक हो कहाँ गया? गया था तू? अरे पैक मारने गया था। सुबह सुबह पैक हाँ मार चलो रहा है। चलो। चलो यार, आजा आजा। ए पपी, चल मैं जा रहा हूँ। आजा 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 आजा, आराम से रहना। ये पकड़, जलाना, जला इसे। हे प्रभु, अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो प्रभु, जय हो। चला जा भाई, चलते हैं। बॉक्स में ऐसा क्या ले जा रहे हो? दिखाओ तो। चल ना, पहले तेरा बॉक्स चेक करते हैं। हाँ, सब ए, कुछ सही मैं है। बदल चुका हूँ भाई। हाँ हाँ चल। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, तेरा बॉक्स चेक करने की मेरी ड्यूटी है। कम से कम ब्याज तो सही टाइम पे देगा ना हाँ तू? हाँ दे दूंगा भाई। आज हम लोगों को बहुत देर हो गई है ना। नहीं यार, इतनी देर नहीं हुई है। ठीक है, टाइम पर पहुंच ही जाएंगे। पता नहीं क्यों इस जगह से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सब अपने अपने काम में बिजी हैं। उत्सव जैसा तो लग ही नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में उत्सव है। चलो चल करके देखते हैं। क्या किसी ने हमें कोई गांव का रास्ता बताया क्या? मुझे तो नहीं सुना, बताया। कोई अच्छा सा गाना कौन सुना। सा गाना सुनाऊं भाई? अरे सुना ना। अच्छा सुनाता हूँ। अपनी माँ का कहना मान ले। तुझे एक बहुत अच्छा भाई। इंसान बनना है। मन बाबूजी, लगाकर मैं पढ़ाई नीलामी में जा रहा हूँ। कर। तू वहां तक कैसे जाएगा? अपने बुलेट पे। बुलेट छोड़, कार में चला जा। भाई बाइक पर मस्ती से जाना, मस्ती से। सागर, इनका रोज का इससे यही कह दे नाटक कि है। बाइक ना ले जाए। आता हूँ पापा। सागर, इससे कह कि बाइक वहीं खड़ी कर दे और बोल कार ले जाए। सागर, ये मेरी भी कहाँ सुनते हैं। मेरी ठीक है बात तो बाबूजी, सुन। ध्यान रखूंगा। ठीक है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। कहाँ जा रहा है? भाई बाबूजी ने बुलाया था, मिलने आया था इतने उनसे। दिनों से कहाँ था? मैंने तुझे देखा नहीं, बेवकूफ कहीं का। लो इसे दे दो। पूरे खर्च मत करना। ठीक है, बाद में हो सके मिलता तो हूँ। कुछ बचा भी लेना। क्या आदमी है। मछली जल की रानी है, जी
ए, चोर इधर आ। मैंने कहा ना इधर आ। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? हाँ भैया अब मैं चोरी नहीं करता हूँ, अब मैं सुधर गया हूँ, अब मुझे चोर कहकर मत बुलाओ। कल इस गांव में उत्सव है। सुन ले, अगर तूने यहाँ चोरी करने की जरूरत की ना तो तुझे ऐसे गन्ने की तरह निचोड़ूंगा और बाद में सुखाकर जला दूंगा, समझ गए ना? अब सर खुजाना बंद कर। घूर क्या रहा है? चल भाग। आंख दिखाता है मुझे। भाग। बाल की दुकान। हे राखी, उत्सव के लिए नए कपड़े लिए? मैं कौन सा उत्सव मनाने जा रही हूँ? काम करके हड्डियां नरम हो चुकी हैं। क्या है ये? तू हमेशा ऐसे ही दुखी रहती है। मेरी बहू को देखा? उसकी क्या बात कर रहे हो? मैंने उसके लिए हर चीज दो रखी है, पर वो ज्यादा ही मांग रही है। हाँ? अरे खरीद ले, मुझे खुशी होगी। सर पर बोझ लेके घूम रही है। जा खेत में जा। हाँ हाँ जा रही हाँ हूँ। जा। वहाँ कौन है? हैं? भाई जरा उधर देखो ना। आप तो उसके दीवाने हैं, बात करो ना। तू क्या सोचता है मैं उससे जाके बात करूं? उसको मेरे पास आके बात करना चाहिए। इसके बारे में तू उससे बात कर। आपने सही कहा भाई, मैं उससे बात करूंगा। अगर आप चाहो तो उसे हासिल कर सकते हो। ठीक है, अभी अपने काम पे चले क्या? चलो 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 चलो। हाँ चलो चलो चलो। कल यहाँ पे हलवा खाने बहुत लोग आएंगे, सब पे ध्यान देना, समझ गया? ठीक है भाई। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, शिकायत का कोई मौका नहीं चाहिए, समझ गया ना? कैसे हो बेटा? हाँ अच्छा हूँ। कोई खास काम है क्या? हमारे पास क्या खास होगा? ठीक है। वैसे उत्सव नजदीक अच्छा आ ये गया बात है। लो ये रखो। भगवान खूब तरक्की दे, तेरी उम्र लंबी हाँ, हो। ठीक है चलती हूँ माता जी। बेटा। हाँ हाँ ठीक है, जाइए। तूने देखा ना मेरी सास मेरा कितना ख्याल रखती है। अरे कोई आइसक्रीम खरीदने क्यों नहीं आ रहा है? मेरे पास तो इतना माल भी नहीं है और इतने सारे इकट्ठे आ गए। चलो ये लो। मुझे भी एक दीजिए ना, ये लो। दीजिए ना। अरे मुझे भी एक दो ना अरे भैया। कहाँ से ले आऊं? अगर मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देने से मना क्यों करता? चलो चलो जाओ जाओ। अरे जाओ। इसके पास तो हमेशा खत्म जाओ। ही हो जाता है। जाओ, जाओ। नुकसान हो गया यार। ये ऐसे बकवास सड़क किसने बनाई है? ये तो मेरा आइस बॉक्स लग रहा है। तेरा माल कहाँ है? क्या ब्रो? मैं इसमें बहुत आगे रहता हूँ। एक मैं अपने लिए लाया हूँ और ये मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए। मुझसे जो भी बनता है मैं तेरे लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। खींच के लगाऊंगा तुझे मैं एक। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? चल चल। अगर कोई आइसक्रीम लेने के लिए आएगा तो मैं उसे क्या दूंगा? आइस ना, मिल्क आइस, कप आइस, डंडी वाली आइस, आइस पेटी, और क्या? मैंने तुझे कितनी बार समझाया। चलो। इमली वाली आइसक्रीम है? नहीं नहीं, वो तो नहीं है। मिल्क आइसक्रीम है क्या? मेरे पास कोई आइसक्रीम नहीं है। मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आइसक्रीम के लिए जो पैसे थे उसकी ये दारू पी गया है, इसलिए थोड़ा टेंशन में मैंने। अरे क्या तू भी? तेरी वजह से बेइज्जती हो रही है मेरी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? लगता है ये इसी गांव की है। अरे किसी भी गांव की हो, मुझे क्या? तुझे देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे क्या भाई? अरे कहाँ जा रहे हो? फालतू बकवास मत कर। नहीं।
वायर ऊपर खींचो, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। और ऊपर खींचो। ये क्या कर रहा है? अरे उस तरफ आ। नहीं पकड़ पाएगा। अरे दिखाओ तो। अरे मैं भी उठाऊंगा। मैं भी उठाऊंगा। अरे चलो भाई। तू ऐसे मत करना, तो खराब कर देगा क्या? कहाँ चले गए ये? आते ही होंगे। भाई मेरी बात मत करो, मैं बहुत पी सकता हूँ। हाँ सही कर रहा हूँ। समझ गए ना कैसे वो मुर्गेश? जैसा तुमने कहा था मैं इसे लेकर आ गई हूँ यहाँ पर याद से इसे पैसे दे देना। हाँ, जैसा तुम कहोगे ये बिल्कुल वैसे ही करेगी। अरे सुन, उत्सव में तो हम लड़कियों को देखते ही हैं, पर इन सबको हटा के अकेले में मिलना चाहते हैं, इसलिए इसे अकेले आने के लिए बोला था। जो बोलोगी दूंगा। क्या बोलता है? बाकी लोगों जैसे नहीं है, उससे अलग है। ठीक है ठीक है, अब ये तुम्हारी होगी। चलो मैं जाती हूँ। आजा, आजा, वो इन बेवड़ों के साथ तो नहीं था। सुनिए, अरे बाप रे, आप यहाँ पर क्यों पड़े हैं? उठ जाइए, कुछ ठीक नहीं है। देखिए, उठ जाइए, घर चलते हैं। उठिए ना, उठ जाइए, चलिए, उठिए, चलिए मेरे साथ आइए। इन बेवड़ों के चक्कर में जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इन बेवड़ों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम लोगों ने ही इन्हें बर्बाद कर दिया है। खुद तो पड़े हुए हैं, इनकी भी हालत खराब कर दी है। सुबह हुए कितना वक्त हो गया, ये अभी भी सो रही है। मुझ बूढ़ी औरत को कितना काम करना पड़ता है। मैं खेतों का भी काम करूं, घर का भी काम करूं, इन भैंसों को भी देखूं, क्या क्या करूं मैं कब से क्या कह रही हूँ और तू क्या कर रही है? हाँ, घास खाओ और पानी पियो, इसके अलावा तेरा काम ही क्या है? हाँ हाँ, क्या हुआ? अरे मेरी बात सुनती क्यों नहीं? हाँ, ए लड़की, मैं कब से बोल रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सोने दो ना। उत्सव? कैसा उत्सव? पता नहीं क्यों आता है। वो चाहते हैं कि हम मांस मछली खरीदें। क्या सर दर्द है ये। अरे सेल्वी, परेशान क्यों हो रही है? मेरी सास कहा करती थी कि उत्सव के दौरान कई सारे बकरों की बलि चढ़ती थी, मुर्गे कटते थे। हफ्ते भर तक वो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते थे और मांस में नमक डालकर वो बचा कर भी रखते थे। पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशबू आती रहती थी। इतना समझ ले कि तेरी शादी जिस गाँव में हुई है वो मांस के लिए प्रसिद्ध है। सिर्फ 4 बकरों की नल्ली ले ले और हलवे के साथ थोड़ी कड़ी बना ले। इतने छोटे से काम के लिए तो चिक 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 कर रही है। मैं उस पवित्र दिन में तेरे घर पर आऊंगी। अब चलती हूँ, बहुत सारे काम है। जरूर आना काम बहन, कर ले। और नाराज मत हो, खाना खाकर जाना। ये कोई खेलने की चीज है? चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ, जाओ जाके खेलो। ये बच्चे बिना किसी भी चीज से खेलते हैं, सब शैतान है। आइस आ गया क्या? नहीं नहीं, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ये क्या, तुम्हारे पास कभी भी आइस नहीं होता है? खत्म हो गई है, मैंने तो फिर तुम बताया। यहाँ धंधा क्यों करते हो? पागल हो क्या? अरे ये लो भैया। ठीक है बहन, ठीक है। तुमने पैसे लेकर जरूरत के समय मेरी मदद की। तुम ठीक है। बहुत अच्छे इंसान कोई हो बात नहीं, भाई। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इन दोनों मंदिर के पास सिर्फ 5 दिन का ही उत्सव होता है। गगन, तू यहाँ सर। क्या कर रहा है? आइए बैठिए। ए, चुपचाप बैठ जा, यहाँ और कोई नहीं बैठेगा। बैठना तो बैठ, वरना भाग यहाँ से। बेवकूफ कहीं मेरे का। साथ आ। जरा देखो तो इसे। काफी सालों से मैंने त्योहार में अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे। पैसों की तंगी थी ना, इसीलिए नहीं खरीद पाया। लेकिन इस बार मैं कपड़े जरूर खरीदूंगा।
ओहो, हे प्रभु, तूने ये क्या किया? त्योहार से पहले इसका मुंह क्यों दिखा दिया? मुझे क्या इससे मुक्ति नहीं मिलेगी? ठीक है चलिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, अच्छा होता मैं सुबह निकल जाता, इसका मुंह तो नहीं देखना पड़ता। बस कर रे, बस कर। पिज्जा पिज्जा पिज्जा, हाँ और पी, हाँ ले। ठीक है, तुम लोग निकलो, रात के दारू का मैं देख लूंगा। हाँ, आराम से गिर जाएगा आराम से। ये मुझसे क्यों नहीं होता है? अबे तेरा कद छोटा है ना, इसीलिए। लेकिन तुझे उतरने से पहले ध्यान देना चाहिए ना। चल कोई बात नहीं, चल कलेक्शन देख लेते हैं। ठीक है। अरे इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। चल कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं यहीं पे। बैठ जा। हाँ तो बैठूंगा ही ना। हे भगवान, धूप नहीं है लेकिन गर्मी बहुत है। क्या बात कर रहा है, धूप नहीं है? चलो पैसे गिनते हैं। इन लोगों ने सभी नोट पर चंदन क्यों लगा दिया है? ये त्योहार के पैसे हैं क्या? पैसे कहीं के भी हों, कम से कम हमें तो मिल गए ना। लेकिन भाई मैं तुझसे सुबह कुछ पूछने वाला था। हाँ। वो कौन थी जो तुझसे सवाल कर रही थी? अरे वही यार, जिन्हें बात से ज्यादा झगड़ा पसंद है, उसी में से एक थी वो। हमें गांव की किसी भी लड़की से भिड़ना नहीं है यार। मुझे तो बस अपना काम निकालना है। वैसे भी ये कर्ज लेते लेते मैं तंग आ गया हूँ यार, उसे भी तो निपटाना है। अच्छा ये बता, लोग हमसे यहाँ टैक्स मांगने आएंगे क्या? टैक्स? हाँ। अगर इन लोगों ने मुझसे टैक्स मांगा, यहीं पास में लोकेश्वरी रहती है, ईश्वरी उसके अगले घर में, मैं उन दोनों को ही दिखा दूंगा, आगे का बोझ झेलेंगे। ए, तू चिंता मत कर। सही कह रहा है। इन्होंने कौन सा टैक्स भरा है जो आराम से सो रहे हैं? अरे अरे मेरी मोनू। दीदी मैं लेकर आऊं क्या? आजा लेकर आना। दादी मार क्यों रही हो? दादी दादी मेरी मोनू, मेरी मोनू। अरे संभाल कर। रुक रुक रुक, हिलना मत हिलना मत हिलना मत। आ जाओ आजा 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 आजा, आराम से आजा आजा आजा, आराम से ए। हाँ, अब दोबारा कभी ऊपर मत चढ़ना। आराम से। तू ठीक तो है ना? चोट तो नहीं आई? क्या बात है, मेमने को बचाने गया था और खुद चोट खा गया। तू मिट्टी लगाना यार। इधर घूम के बैठना। नहीं नहीं, अरे रुक 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 रुक, ये मिट्टी लगा लो, चोट ठीक हो जाएगी। मेरी बारी है। यहाँ तो कोई अच्छा इंसान ही नहीं है। बिमला, आज तुम दोनों साथ में कहाँ जा रही हो? बताओ दीदी। नहीं ससुर जी, बस गांव जा रहे हैं ताजी हवा खाने। हवा खाने जा रही हो? अरे तुम दोनों ने चुगली कर करके ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। अच्छा, वैसे उसने अपनी पत्नी को कहाँ रखा है? मुझे इन सब से दूर रखो। जाओ किसी और को पकाओ, मेरे घर में नहीं, किसी और के घर में आग लगाओ। जाओ मेरी माँ, जाओ।
क्या बात है, तुम दोनों बस स्टैंड से आ रही हो ना? मेरी बेटी को देखा क्या कहीं? वो आपकी बातें सुनता है ना, तो फिर हमसे क्यों पूछ रही हैं आप? मैंने तुझसे क्यों पूछ लिया, गलती कर दी। अरे जब भी उसकी बात करते हैं तो आपको गुस्सा क्यों आता है? और वैसे भी बात तो आपने ही शुरू की थी, हमने थोड़ी की। अरे जाओ तुम दोनों। वैसे भी शादी से पहले कोई संत थोड़ी ना होता है। मेरी बेटी से शादी करने के बाद वो उसे रानी बना कर रखेगा। तुम दोनों से बात करना ही बेकार। हाँ हाँ देखेंगे, चलो। शर्मिला, गजरा लेकर आई हूँ, ये लो, लगा लो। क्या तेरे पास सजने का भी वक्त नहीं है? पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है। बस करो। ए चलना, मैं चलता हूँ ना तेरे साथ। ए क्या, रुकना। आइसक्रीम 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 आइसक्रीम। आइसक्रीम खाएंगे, चलो चलो। आ जाओ बच्चों, आइसक्रीम बच्चों, आ जाओ आ जाओ। जब पास में होती है ना तब कोई नहीं खरीदता है। दादी आपको आइसक्रीम खाना है? नहीं नहीं, जरूरत नहीं। आपको आइसक्रीम खानी ही होगी। अरे बेटी, मुझे नहीं खानी। हे भगवान। क्यों भाई, हर वक्त शर्मिला के सपने देखते हो ना? क्यों रे, नहीं देख सकता हूँ क्या? हाँ? तो फिर कविता? मैं कविता के पीछे कब गया बे? तू भी ना? साहब, ये यहाँ क्यों आया है? हाँ? हे, चल उठ। हे, तू बीच में बता, दूर रह। हे, तू इधर आ। सुनाई नहीं दे रहा? इधर आ। जो जानवर तेरे खेत में जाएंगे उसे तू कसाई के पास पहुंचा देगा। हाँ, चल उठ। पता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ, पता है। अरे सुधर जा। उसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो तू जाओ अपनी यहाँ हद से। पार कर रहा है। अरे निकलो। चल निकाल निकाल। खाल निकाल, खींच चल लूंगा यहाँ से, तेरी। चल, निकाल। रुको, थोड़ा बड़ा शांत आया। हो जाओ। पहले तो तुम इस आदमी की संगत छोड़ दो। इसके साथ तुम अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? वो आज तुम्हारी वजह से बच गया। वो कुछ भी हो, लेकिन वो एक सरकारी अफसर है। अरे तुम जाओ अपना काम करो। क्यों उलझ रहे मैं हो? सब संभाल लूंगा। पहले तुम चाचा, इससे तुम दूरी जाओ, बना जाओ। लो। अगर इसका साथ छोड़ दिया तो तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। चल भाग यहाँ से। चल चल चल। भाई, जब से यहाँ आए हो बड़े खुश लग रहे हो। जानते हो मैं इस गांव का सबसे शातिर चोर हूँ, सबके बारे में पता है। मैंने कहा ना मुझे ये जगह बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर इतना खुश रहता हूँ। कोई नहीं, तू बच जाएगा। लेकिन आज तू अकेला है। तुझे पता भाई, है ये आपका गांव है क्या? ना? जब से ये लोग यहाँ गांव में आए हैं ना, हाँ, ये औरतें जो इस तरफ आ रही हैं, तू जरा बच के रहना उनसे। पूरा गांव डरता है इनसे। पर ऐसा क्यों बोल रहे? हाँ भाई, सबको डरना चाहिए। ये अच्छे खासे इंसान की बैंड बजा देती हैं। एक नंबर की चुगलखोर है दोनों। हाँ देखो ना क्या जमाना आ गया बहुत खतरनाक है। अरे बाप रे। दोनों हमेशा साथ रहती हैं। ये तो बहुत गर्म है। गर्म है ना? पता है, आपके आने से पहले ही मैं इसे लेकर आ गया था। दे दे। ये तो पियो। क्यों रे, उधर से कोई आवाज आ रही है क्या? लगता है कोई इस तरफ ही आ रहा है। अरे मेरे कपड़े थे। आओ सासू माँ, आप यहाँ क्यों आई हो? खेत में करंट लगने से मेरी बकरी मर गई। यहाँ इतनी रात में क्यों आई हो? जाओ जाओ, मैं कड़क के दुकान पे खबर पहुँचा दूंगा। निकलो। पैसे निकाल दे। अरे निकालना। मेरी सास को पैसे दे दे। दे दे। अच्छा दे। ये लो ये लो। जो नुकसान हुआ है उसे कल सुबह देख लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, जाती हूँ जाओ जाओ दामाद जाओ जी। जाओ, कल सुबह बात करते हैं। हाँ। भाई, शर्मिली की माँ आपको हमेशा दामाद जी बोलती है। क्या वो शर्मिली से आपकी शादी करेगी? तुझे बहुत ज्यादा चढ़ गई है बे। चल बे। देखो कितना शर्मा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, क्या बोलता रहता है? सुनिए, रुकिए। क्या ये? मुझे साफ साफ बताइए, मुझसे शादी करेंगे या नहीं? मुझे और कितने दिन इंतजार करना होगा? चल हट। हमेशा शादी शादी करके दिमाग खराब करती रहती है, बेवकूफ लड़की। क्यों भाई, लगता है काम कर करके बहुत पैसा जमा कर लिया है। हे, मैं बस आज के धंधे का पैसा गिन रहा हूँ यार। ए भाई, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरा सामान दे दो, मुझे जाना है। हे, ये तुझे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आया है? और किस सामान की बात कर रहा है ये? बाद में बताता हूँ। ये लो, हाँ, लाओ, ठीक सामान है, लेने दो। के लिए कहीं भी आ जाते हो। हाँ,
क्या है ये? एक्सक्यूज मी, ओपनर है क्या? ओपनर नहीं है, पत्थर दूं क्या? अरे कोई बात नहीं, मेरा दांत है ना ओपन करने के लिए। ये भी करने लग गया क्या तू? इसमें गलत क्या है? तेरी तो इसी धंधे की तो बात कर रहा था, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है? क्यों बे, कल तो तू पूरा टल्ली था ही, आज फिर से तो इधर उधर तलाश रहा है, फिर से पीने का जुगाड़ कर रहा है क्या? हाँ? मुझे अब उसकी क्या जरूरत है? आइस बॉक्स में भरी पड़ी है। जरा इधर देखो। ये क्या करके गया? हाँ, यही तो कारण है, मैं खाते खाते तुझे सब बताऊंगा। कौन सा कारण है तेरा? तू ही बता। अगर उसकी दारू पीकर मैं उसमें पानी भर दूंगा तो वो ऐसा ही करेगा ना, मुझ पे दुलार थोड़ी करेगा। अगर उसने मुझ पे ऐसा किया होता ना, मैं तो उसका सर फोड़ देता। सुरेश, वहाँ दंगे ज्यादा हो सकते हैं, पेट्रोलिंग के लिए एक गार्ड को और लगा दो। ठीक है साहब। वीआईपीज़ आ रहे हैं, हमें सावधानी बरतनी होगी, नजर जमाए रखना, ठीक है? कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हे, क्या कर रहे हो तुम लोग? हे, क्या कर रहे हो? चलो भागो। चैन से पीने भी नहीं देते। आखिर मैंने इस गांव का क्या बिगाड़ा है? आपने मेरे प्यार को बर्बाद कर दिया। आपका फैसला गलत था प्रभु। सर, उन्होंने कहा कि यहाँ दंगे हो सकते हैं, पर ये यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हैं? अरे तुम ये बात खुद ही उनसे पूछ लो ना, फिर तुम्हें कस के एक लाफा पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मैं हवा में हूँ, आज इतनी खुशी में। आइसक्रीम खाओगे क्या? नहीं चाहिए दीदी। अरे इमली आइसक्रीम, मिल्क आइसक्रीम, कप आइसक्रीम। हाँ, तुम्हारे पास आइस है क्या? हाँ, कौन सी? मिल्क आइस। मिल्क आइसक्रीम, हाँ ये लो। हाँ, ये लो। तुम इसी गांव के हो? नहीं, बगल वाले गांव का हूँ। फैक्ट्री कहाँ है? इसी गांव में। रात भर खांसता रहता है और अभी आइसक्रीम खा रहा है। क्या है ये शर्मिला? ये तो एक बच्चा है, पर तुझ में तो समझ है। अरे नहीं दीदी, मैंने कहा चॉकलेट खरीद के देती हूँ, पर ये आइस खाने की जिद कर रहा था। नहीं माँ। हाँ चाची। ए, चल चल ना। मारूंगा मैं उधर क्या तुम्हें। देख रहा है? चल चल ना। चलती हूँ। तुझे दारू लाने के लिए बोला था ना, लेकिन तुझसे एक भी काम ढंग से नहीं हो पाता है, बेवकूफ कहीं का। तो उसे क्यों मार रहा है? हैं? तुझे पता है मैंने कितने प्यार से उसकी परवरिश की है। तुमने खाना खिलाकर इसे फुटबॉल बना दिया है। खाना खिलाने को परवरिश नहीं कहते। प्यारा बच्चा है, तुम इसे खामा डरा रहे हो। तुम्हें पता है इसने क्या किया है? चल उठ। हैं? मेरे यहाँ पर हाथ कांप रहे हैं? और ये मेरे लिए दारू लेकर नहीं आया हैं? तो इसकी आरती उतारूंगा क्या? चल जा, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। दोबारा दिखाई दिया तो सुई चुपो के हवा निकाल दूंगा। छे, आज दारू भी गई और प्रोग्राम भी, सब सत्यानाश। पता नहीं मेरी रात कैसे कटेगी। भाई मुझे ड्रम की आवाजें सुनाई दे रही हैं। भाई मुझे जाना है। भाई उत्सव शुरू हो चुका है। भाई मुझे पैसा दो, मुझे जाना है। भाई सभी उत्सव में जा चुके हैं। ए भगवान, ये क्या है? अरे मेरे बिना उत्सव कैसे शुरू हो सकता है? ए मेरे पैसा दो, मुझे जाना तू है। अपना मुंह बंद करना। चलो उत्सव मनाते हैं। भाई मुझे पैसा दे दो, मुझे जाना है। भाई मुझे आपने अपनी चेन नीचे गिरा दी भाई। भाई आपका चश्मा पहन लेना। भाई मैं कैसा लग रहा हूँ? सुपर्ब ना? एकदम गधा दिख रहा है तू। चल चल चल। मेरा सारा मुनाफा चला गया। धक्का दे के ले चले गए क्या? चलो यहाँ से निकल लेता हूँ। बहन, देख रही हो इस गांव में क्या क्या चल रहा है? वही तो, इस गांव में कुछ भला हो या बुरा हो, बाहर वाले आ ही जाते हैं। ध्यान रखना कहीं गांव इसमें बर्बाद ना हो जाए। हाँ बहन, सही कहा तुमने। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर क्या कर सकते हैं अब। मुझे भी भैया मुझे भी चाहिए। नहीं हाँ ये लो ये लो। नहीं, अरे सबको मिलेगी तुम बेटा। ऐसे क्यों यहाँ पर बैठे हो? तुम्हारी वाली आज नहीं आएगी। उसका मेमना कहीं गायब हो पैसे गया तो है, देना। इसलिए उसने अपनी माँ से झगड़ा किया और अभी तक उसने कुछ खाया भी नहीं। मेमना ये लो। मिले बिना वो नहीं आएगी।
आइसक्रीम। उसने आज बताया था कि उसका मेल ना कहीं चला गया है। मलाई आइसक्रीम, मलाई आइसक्रीम। मुर्गेश रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो क्या तुम? है? तुम्हें पता भी है इस गांव में क्या क्या हो रहा है? उस आइस वाले के बारे में पता है तुम्हें? वो शर्मिला के साथ नैन मटक्के कर रहा है, पता भी है तुम्हें? अगर उसे नहीं रोका ना तो तुम्हें भी वो कभी नहीं मिलेगी, समझ गए ना? दीदी, गांव में चुगलखोरी करने से आपका मन नहीं बढ़ता जो यहाँ भी आ गई हैं? अपनी बकवास बंद कर। चलो रास्ता खाली बहुत करो। होशियार बनने की कोशिश करता है, चल भाग। हफ्ते में एक दिन नहाकर बड़ा मजा आता है। ए, धक्का मार के कहाँ जा रहा है? हाँ? मैं नहाने आया हूँ। नहाने हाँ, भाई। आया है तू? तेरी तो भैंसों के नहाने की जगह उधर बनी दिखाई नहीं देता। चल उधर जा, चल निकल निकल। भाई देखा ना तुमने, हमारे पास नहाने का पानी नहीं है और ये भी चले आ रहे हैं। ये लो भाई। क्यों रे? भाई आप नहीं आ रहे हो? तेरी तो सर फोड़ दूंगा मैं तेरा। पैसा कहीं का। क्या रे, तू सबसे झगड़ता क्यों रहता है? देख नहीं रहो कैसे चढ़ा रहा था वो। ला मुझे दो। ये ले ले। रुक, आज इसे इसकी औकात दिखाता हूँ। ए, वो आइस वाला यहाँ आया था क्या? आइस वाला आया था क्या यहाँ? तूने उन्हें देखा है अभी क्या? पंप की तरफ गया है। कहाँ गया है? पंप की तरफ। ए, पानी जाने से पहले नहा ले। क्या हुआ, ठंड लग रही है क्या? हाँ? हे भगवान, बहुत ठंडा पानी है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना अबे चाहिए। गाना मत गा, नहा ले जल्दी से। मजा आए या ना आए, गाना चाहिए। मजा आ रहा है भाई। क्या भाई? हाँ? कहाँ खो गए? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे दिल से आवाज आ रही है कि जब हम इस गांव से जाएंगे ना तो वो शर्मिला हमारे साथ जाएगी। पता है मेरे दिल ने क्या कहा? क्या? इस गांव के लोग ना हमें बांधकर अच्छे से कुटाई करेंगे। ए, तू अपने काम से काम क्यों नहीं रखता भाई? तू कभी अच्छी बातें नहीं कर सकता है क्या? तू मेरा दोस्त है या फिर दुश्मन है? आज मैंने नहीं पी है, आज मैंने क्वार्टर पी है। ये आधी बची दारू फिर से क्वार्टर हो जाएगी। पी करके इसे चुपचाप यहीं पे छिपा देता हूँ। ये शराबी के पैर लड़खड़ा रहे हैं पर जुबान से कुछ भी गलत नहीं अरे निकल रहा आराम से है। आराम से। ए भाई गिर गया तो जरा तेरा इसमें सर फूट पानी मिला जाएगा। दो ना। हाँ, दे। थोड़ा सा पानी मिला दो। ए ज्यादा पानी मत मिलाना, बस थोड़ा सा ही मिलाना, हाँ, ज्यादा मत ये ले, ये ले। मिलाना। हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही मिलाया भाई। हाँ, एकदम दिख रही है ए, चक्कर। इसमें दारू ज्यादा थी, अब इसलिए मैं पानी भी बराबर नशे में मिलाया है। हो जाऊंगा। हाँ, ठीक है ना ना, अब मैं चला पीने के लिए। अच्छा तुम दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते क्या ना? करूं भाई, वो मुझे ढूंढता चला आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई बहुत भूख लगी है, चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। अच्छा रुको ना, पर क्यों? वो आदमी मुझे गाली देने के लिए आता ही होगा। ये बात भी सही है।
मैं कुछ भी करूं तुझे क्या है? ए साइकिल ए चला चल रहा है भाग यहाँ ना? से तू। ए रुक। ए आओ 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 ए अगर मैं आ गया ना आओ आओ आओ। माँ ए रुक जा। मुझे पता है तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अगर मैं ऊपर आ गया ना एक बार तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक। ध्यान से देख, वो लोग कहीं नजर आ रहे हैं क्या? हाँ, आज मिलेंगे तो छोड़ूंगा नहीं, ऐसा सबक सिखाऊंगा रुको ना। भाई। रुक रुक। इधर आ। इधर आ। कहाँ जा रहा है? क्या हुआ भाई? भाई हमारे गांव में वो कहाँ जा सकते हैं? ये ऐसे क्यों आ रहा है? ऐसी बात है, आइस वाले की साइकिल है। अरे खींच ले, खींच ले। अरे मत लो भाई, ले मत ले। लो। अरे भाई तो तेरी अरे जान छोड़ यहाँ दो है। भाई। अरे क्यों चलो ले भाई। रहे हो? मेरी साइकिल कहाँ चली गई? मेरी साइकिल। अरे क्या हुआ इसे? पता नहीं। चल चलते हैं। ये साइकिल कहीं उसकी तो नहीं है? इस साइकिल से तुम्हें इतना लगाव है? कल कितना अजीब बर्ताव कर रहे थे। मुझे सच में बहुत बुरा लगा। मेरे लिए ये सिर्फ साइकिल नहीं, मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये मेरी सब कुछ है। मुझे तुम बहुत पसंद हो। कुछ भी हो, पर वो हमारे गांव की लड़की है। तुम उसे उस आइसक्रीम वाले से जोड़ के ये बात पंचायत में क्यों लेकर आए हो? ये क्या भाई, उस आइसक्रीम वाले ने हमारे मुंह पे कालिक पोत दी और आप उसी को सपोर्ट कर रहे हो? यहाँ कुछ नहीं होगा। वो बाहर से आकर ऐसा कैसे कर सकता है? हमें भी जानना है कि हाँ। आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो बाहर का आदमी यहाँ आकर कुछ भी करेगा तो हमें बुरा नहीं लगेगा क्या? बताइए आप लोग। अरे तुम थोड़ा सब्र रखो ना। जैसे तुम्हारे अंदर तो बहुत सब्र है। दीदी अब हमें बताओ कोई तुम सख्त कैसे कदम बात कर उठाना रहे हैं? पड़ेगा। हे, कहाँ है वो आइस वाला? तुम लोग उसे मार के तालाब में बहा दोगे और हमें परेशानी होगी। हाँ? चुपचाप बैठ। हे, कहाँ है वो? ए, इंस्पेक्टर नीचे आवाज में बात चुप हो करो। जाओ। इसी तरह तुमने मेरे प्यार को छीना था, पर इन बच्चों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर कोई मेरे बीच में आएगा तो छोड़ूंगा नहीं। आखिर तुम किस प्रेम कहानी की बात कर रहे हो? हाँ,
तुम्हें याद नहीं है? हाँ, तुम्हारे गांव की लड़की ने तुम्हारी वजह से आत्महत्या की। उस आइस वाले ने हमारे गांव की एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है और तुम अब उसकी वकालत कर रहे हो। हाँ? औरत हो इसीलिए चुप हूँ, नहीं तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? छोड़ूंगा नहीं किसी को। क्या कह रहे हैं ये लोग? हाँ वही तो। आप लोगों को जो भी फैसला लेना है जल्दी से ले लीजिए। बता दूंगा। उस बाहर वाले लड़के को यहाँ आकर हम मनमानी नहीं करने दे सकते इस तरह से। मंदिर का सारा पैसा बैंक में है। कल मैं बैंक जाकर सारा पैसा निकाल लूंगा और सारा पैसा जंगल में उसे दे देंगे जहाँ पानी नहीं है। आ जाओ। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ चलो। माँ कलंकिनी कहीं की। माँ मेरी बात तो सुनो माँ। हमारे पास अभी भी एक मौका है। ये झूठ नहीं है। चल। पापी कहीं की तेरी वजह से मेरी नाक कट गई। नहीं माँ, नहीं, ये सही नहीं है। चल देख, हमारे पास ये आखिरी मौका है। 29 साल की उम्र में मैंने अपने पति को खो दिया। दिन रात खेतों में मर कर काम करती हूँ। मैं आपके साथ रहूंगी माँ, हमेशा रहूंगी। अरे बेवकूफ, जिनकी शादी घर वालों की मर्जी से होती है वो अपने मायके लौट कर आती है क्या? उससे अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा और तू उस आइसक्रीम वाले से शादी करना चाहती है। क्या मिलेगा तुझे? तू ही मेरे जीने का सहारा है। मेरी बात मान ले। नहीं माँ, हे भगवान, मैं क्या करूं? हे भगवान, ये मेरी बात ही नहीं सुनती। माँ मेरी बात तो सुनो माँ। जिंदगी बर्बाद मत कर अपनी। माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत किया है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पूरी तरह से ब्लॉक हो गया हूं यार। भाई अब इस लड़के को कहाँ ले जाएंगे? अच्छा ठीक है, बहन से पूछकर इसे ले चलते हैं। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? ठीक है, मैं बर्फ मालिक से कुछ पैसे लेकर आता हूँ। भाई तू परेशान मत हो, मैं उससे मिलकर आ जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है बहन, मैं अभी आता हूँ। सुनो, तुम अपनी माँ की दी हुई साइकिल से इतना प्यार करते हो, मुझे यकीन है उसी तरह तुम मेरा भी ख्याल रखोगे। ठीक है ना? अरे मुर्गेश भाई, मुर्गेश भाई, अरे आप क्या कहाँ हुआ रे? थे? उस पुलिस वाले ने उनकी शादी करा दी। क्या बकवास कर रहा है? उस आइसक्रीम वाले से शादी करा दी उसने। चल हट। भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी। शांत हो जाओ, वो अच्छा इंसान है। पता नहीं उसका वो उसे क्या रानी बना होगा। कर रखेगा। मेरा भरोसा करो, उन्हें जाकर आशीर्वाद दो, वो दोनों खुश रहेंगे। उस अजनबी पर कैसे भरोसा रोना बंद करो, रो मत। वो लोग कहीं नहीं जाने वाले, घबराओ मत। वो दोनों प्यार से रहेंगे, हिम्मत रखो। अब मैं क्या कर सकती हूँ? आप जाइए। मैंने सोचा था उसकी शादी किसी बड़े आदमी से कराऊंगी। माँ जी, आप उसकी शादी मुर्गेश से करना चाहती थी, पर ये उससे अच्छा है। चिंता मत करो, मैं हूँ ना। उन दोनों के पास प्यार की शक्ति है, उन पे मुझे पूरा भरोसा है। उनके बारे में किसी को पता ना चले।
आप सोच क्या रही हैं? आप ना मुझ पर भरोसा करो ना खुद पर, उनके प्यार पर करो। वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अब ज्यादा सोचो मत। देखा ना आपने भाई, मुझ पर भरोसा नहीं था ना, अब देख लिया इन दोनों को। जाने दे, उसकी माँ भी यही चाहती थी। भाई, जाने दे भाई। अरे वो बेकार लड़की है, मुझे वो परिवार नहीं चाहिए। भाई। अरे बोला ना नहीं चाहिए वो। मुर्गेश भाई। अरे भूल जा, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखूंगा। भाई बाहर में जाओ। अरे इतनी देर से क्या कर रहा है तू? मालिक। हाँ बोलो। आप गणेश को जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। वो इस समय कुछ परेशानी में है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या परेशानी है उसको? कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ कहा नहीं है, खर्चे के लिए थोड़े पैसे चाहिए। ए भाई, अभी मैंने कल ही बिजली का बिल भरा है, अब तू मांग रहा है तो मेरे पास कहाँ रखा होगा पैसा? कोशिश करो ना भाई, हो जाएगा। ठीक है। 1,000 रुपए हैं, अभी खर्चे के लिए रख लो, बाद में और दे दूंगा। उससे कहना कि मुझे फोन कर लेगा। हाँ ठीक है, जाओ। तुझे पता है कल क्या हुआ था? वो लोग उसे गांव से लेके गए। भाई हमें उन लोगों को गांव से काट कर भेजना चाहिए था, ऐसा ही इसके साथ करना चाहिए भाई। ये यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ क्यों आया है? कल पंचायत में तो बड़ा हीरो बन रहा था, अब क्यों आया है? मेरी बात सुन, यहाँ मैं उसी पंचायत की वजह से आया हूँ। उन दोनों को शांति से जीने दे। अगर तूने उन्हें परेशान किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, मैंने उसे उसी वक्त छोड़ दिया था। जा। वैसे भी मेरे मामले में टांग अड़ाने वाला तू कौन होता है? हाँ, कौन है तू? सुन, तू कौन है मैं कौन हूँ ये वक्त बताएगा, तू और मैं नहीं, समझ गया? तू खुद मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है। अच्छा ये बता, उन लोगों ने तुझे गांव से विदा कर दिया ना? याद रख, इंसान के साथ इंसानियत से पेश आ। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, पर मैं यही चाहूंगा कि तू सुधर जा। हमें जिंदगी एक बार मिलती है, तू बस ये समझ ले, वरना जिंदगी खत्म होने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है। समझ में नहीं आता तेरे अंदर इतनी नफरत क्यों भरी है। बदल जा। अगर तू अभी भी नहीं बदला ना तो तेरे और कचरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे समझाने आया है। चेतावनी दे के गया है मुझे। रुक जा बेटा, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज तुम। अब ना तुम काम पर जाओ। हाँ जा रहा हूँ, चला जाऊंगा भाई। सुनो ना, मुझे 300 रुपए दे दो ना। 300 रुपए? तुम तो मुझसे कभी पैसे नहीं मांगती, आज क्यों मांग रही हो? क्या बात है भाई आज? मुझे घर का कुछ सामान और एक चूल्हा खरीदना है। मेरी आंखें बहुत जलती हैं। तुम्हें ये देखकर बुरा नहीं लगता? हाँ लगता है ना, मैं ले आऊंगा पापा। जाऊं? हाँ ठीक है। शर्मिला, क्या हुआ था? सारे गांव वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं, तुम्हारी परेशानी क्या है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। माँ, आओ ना माँ, अब याद आई है मेरी। तुम ठीक तो हो ना माँ? तेरे बिना मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ? माँ, माँ, अंदर चलो ना माँ। हाँ। आ जाओ माँ, बैठो। माँ रुको रुको रुको। मेरे लिए ये सब क्यों कर रही है? कोई बात नहीं माँ, मैं चाय बनाती हूँ। इस सब की जरूरत नहीं है, ओहो, मैं माँ। तुझे देखने आई हूँ यहाँ। शादी को आज कितने दिन बीत चुके। मैं बहुत गुस्सा थी तुझसे, लेकिन तू तो मुझसे मिलने आ सकती थी ना।
ठीक है, कोई खुशखबरी है या नहीं? हाँ? माँ से शर्मा रही है? हाँ माँ, तीसरा महीना है। मुझे बहुत खुशी हुई। देख, मैं तेरे लिए जलेबी लेकर आई हूँ। वाह, जलेबी? तुम भी खाना और दामाजी को भी खिला। बच्चों की तरह इधर उधर मत भटकना। तुझे अपना ध्यान रखना होगा और कोई भारी सामान मत उठाना। ठीक है वो माँ। तेरा अच्छे से ख्याल रखता है ना? मैं बहुत खुश हूँ माँ। तू चाहे कुछ भी कहे, उस आइसक्रीम वाले के साथ कैसे खुश रह सकती है तू? क्या वो कोई दुकान नहीं खोल सकता? माँ, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, हमारे पास कहाँ है? ले, इसमें पैसे हैं, उससे कहना नया काम शुरू करे। ये पैसे उस मुर्गेश के हैं ना? नहीं चाहिए मुझे। अरे बेवकूफ, ये हमारे पैसे हैं। मैंने मेमना बेच दिया था, ये तेरे ही पैसे हैं। इसे रख अपने पास, समझी? ठीक है माँ। दामाजी को कहना कोई नया काम शुरू करे। ठीक है। भाई, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज तो उसकी माँ से मिलने की हिम्मत ही नहीं कर पाया यार मैं। कौन सी गलती करती भाई? आखिर वो भी तुझसे प्यार करती थी ना। तूने उसे अपना लिया और अब तुम दोनों खुशी से रह रहे हो। उसकी माँ तुम्हारी मदद के लिए आई है, इसमें गलत क्या है? यार तू कुछ भी कह, मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है। क्या भाई, कैसे हो? गांव में सेटल हो गए क्या? चलो ठीक है। ये बताओ, यहाँ कब आ रहे हो? हाँ, हेलो। कट गया। दामाजी कैसे हैं आइए, आप? बैठिए ना माँ जी, बैठिए। शर्मिला, अरे, शर्मिला शर्मिला। यहाँ आओ। आ जाओ। देखो मैं ये सब लेकर आई हूँ। माँ, देखो मैं गजरा भी लेकर आई हूँ, इसे शुक्रवार को पहना करो। मैं बहुत खुश हूँ माँ। तो इतना गंदा क्यों रहता है? हाँ हाँ, कहाँ खेलने गया था? ए पपी, ए तुझे ही बुला रहा हूँ। कहाँ कहाँ ध्यान है तेरा? आजकल तू ठीक से खाना भी नहीं खाता है। क्या हो गया है तुझे? ए ए क्या हो गया तुझे? हाँ, बदमाश। ए ए ला दो। ये देखो, इसे चोट लगी है। ओहो, ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, कहीं किसी से लड़के आ रहा होगा। रुको, मैं हल्दी लेकर आती हूँ। इसे ही हल्दी लगा दो। हे हे ना ना ना। अरे ए, क्या हुआ? हे, मुझे भी यही लगाया था और इसे भी यही लगा रही हो? हाँ? हे, अरे क्या कर रही? आराम से। हे शर्मिला, तुम इतना भारी कैसे उठा पाओगी? कोई बात नहीं। ये अपना है ना? हाँ, यही दोनों है।
अपनी माँ को इस पर बैठाओगे? हाँ बैठाऊंगा। तो इसे कहाँ बैठाओगे? साइकिल पर। इस साइकिल पर? तुम उसे बैठाकर साइकिल पर घुमाओगे? हाँ घुमाऊंगा। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? अरे कुछ नहीं। ठंड लग रही है क्या? हाँ लग रही है थोड़ी। रहने दो, मैं करती हूँ। नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारी दवा है ना? नहीं। रहने दो, मैं करती हूँ। नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर जाओ, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं। अरे वो दोनों लेके आता हूँ मैं। पापा। हाँ। पैसे। आजा बेटा आजा 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 आजा। ये ले पैसे। इसे पैसे क्यों दे रहे हो? अरे तुम चुप रहो ना। जाओ बेटा चलो जाओ। जाओ यहाँ से। बहुत बदमाश हो गया है। हाँ। हाँ। हे भाई। हाँ? अरे भाई जरा सुनना तो। हाथ लगाना आता जरा। हूँ। बहुत भारी है ना, उठ नहीं रहा है। ये ले। अरे क्या हुआ तुझे? अरे कुछ नहीं, 2 दिन से सीने में बहुत ऐसा है दर्द तो हो रहा डॉक्टर को जाकर दिखा ले। है। हाँ ठीक है हाँ, दिखा ठीक लूंगा है। दिखा लूंगा। ए गणेश, हाँ भाई। अरे क्या हो गया? वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, खांसी भी अभी आ हम रही है। शांति हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। इसके लिए तुम लोग शांति हॉस्पिटल क्यों गए? इसे दूध के साथ काली मिर्च और चीनी मिलाकर दे दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखो, लापरवाही मत करो। समझ में ठीक है, आया? ठीक है। हाँ? ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। अरे नाम क्या है? गणेश। क्या हुआ है? सर्दी लगी है। उम्र? 26 साल। क्या हो गया? मैं पानी लेकर आती नहीं हूँ। नहीं चाहिए। नहीं। सुनो, अगला नंबर हमारा ही है। थोड़ी देर संभाल लो खुद को। हाँ। अब ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है। हाँ। आप गणेश है ना, अंदर चलिए। जी। अंदर आइए। सर। बैठो। हाँ। तुम्हारा नाम गणेश है ना? हाँ सर। कहाँ से हो? यहीं पास वाले गांव से। अच्छा, ये वाइफ है? नमस्ते। हाँ। क्या परेशानी है? सीने में दर्द है। हाँ, हाँ। सीने में बहुत दर्द हो रहा है सर। ठीक है। कितने दिनों से? लगभग 10-20 दिन से सर। हाथ ऊपर करो। जरा गहरी सांस लो। ये रात भर ऐसे ही खांसते हैं क्या? जी हाँ सर। बहुत ज्यादा? आराम से। सांस छोड़ो जरा। अपनी सांस को रोको मत।
हाथ नीचे करो। यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करना होगा, समझ रहे हो ना? ये लो। दिव्या, जाकर टेस्ट करवा लो। इन्हें लेकर जाओ और उसे साथ में ही रखना। जी सर। जाओ, ठीक है जाओ। सर। ठीक। जी सर। इन्हें ब्लड टेस्ट के लिए ले जाओ। ठीक है सर। जरा इधर आओ। जी सर। रिपोर्ट पहले मेरे पास देकर आओ, उन्हें मत देखने देना। ठीक है सर। ओके ओके सर। जाओ। हाथ दिखाओ। इस पर अपना साइन कर दो। ये क्या है? ये सब हम कराते हैं, कर दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, साइन करो, जल्दी करो। यहाँ पर साइन करो, जल्दी। लाओ मुझे दो। सर पानी। आराम से। अरे क्या क्या हो रहा है आपको? हाँ? उठिए उठिए, चलिए। तुम ऐसा कैसे कर रहे हो? चलो चलो बाहर चलो। चलो। सर रिपोर्ट। रेडी हो गई? उस फॉर्म पर के साइन ले लो। सर। क्या सर? तुम्हें सब डिटेल में समझाना पड़ेगा क्या? सॉरी सर। ए दिव्या, कंसर्न फॉर्म पर साइन ले लो। ओके सर। चलो 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 चलो, चलो। बाहर चलो। पकड़ो इसे। सर सर हाँ। सर अरे उन्हें उठो, क्या उठो। हुआ है क्या सर? कर रही हो? मेरे पैर क्यों बताइए पकड़ रही ना हो? उन्हें क्या अरे हुआ मैं है सिर्फ सर? काम कर रहा हूँ। सर, क्या कर रही हो? लेकर जा रही हो? सर बताइए तो सर। सर ये इंजेक्शन मुझे क्यों दे रहे हैं सर? चलो चलो। अरे इधर सर, बैठ जाओ। क्या हाँ, हुआ? बैठो सर, बैठो। हाँ, सर, कहा ना बैठ अरे जाओ। मैंने क्या किया बैठ है, जाओ। सर? आराम से क्या बैठो, हुआ, बैठो। सर? अभी बताता हूँ। सर बताइए तो, अरे सर बताइए कहा तो ना, सर, बैठ मैंने जाओ। किया क्या है समझ में नहीं सर? आता है क्या? अरे, बैठो। सर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? सर बताइए। सर 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 क्या किया है मैंने? बताइए तो सर। शोर मत बचाओ। क्या हो रहा है ये? हे भगवान, मैं क्या करूं? हे भगवान, सुनो ना। हे भगवान, उन्होंने तुम्हें गलत इंजेक्शन लगा दिया। हमने इसमें क्या किया? ये तुम कैसी बात कर रही हो? चलो उठो, डॉक्टर राउंड पर आने वाले हैं। यहाँ तमाशा मत करो, चलो जाओ यहाँ से। हमें पता होना चाहिए कि इसे कुत्ते ने कब काटा है। चलो उठो, जाओ यहाँ से। चलो उठो, बोला ना, उठो, जाओ। तुम्हारे पति को कुत्ते ने काटा था क्या? जब तुम बताओगे तभी हमें पता चलेगा ना। ये उसके लिए ही नहीं, हम सब के लिए खतरनाक है। प्लीज बताओ मुझे, क्या हुआ था बहन? हाँ सर, आप वार्ड में हैं क्या? नहीं सर, मैं अभी निकला नहीं हूँ, जाना है मुझे। हमारे वार्ड नंबर 17 में एक स्पेशल केस आया है। जी हाँ हाँ,
वो थोड़ा ज़्यादा वायलेंट है, डेंजरस पोजीशन में है। हाँ, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। हाँ, सारी रिपोर्ट आ चुकी है। तो आप यहाँ तुरंत आ सकते हैं। हाँ, आपको हैंडओवर करना है। ओके, वरना हमें उसे सेल में डालना होगा। वो वायलेंट हो रहा है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। शराब को देख करके वो पूरी तरह से वायलेंट हो रहा है। मैं तो डर गया हूँ। आप आ रहे हैं ना? मुझे बाहर जाने दो। मैंने कहा मुझे जाने दो। कोई है क्या? माँ, पापा कुत्ते से प्यार करते थे, आपने उन्हें बताया? बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? शिवा। वैसे तुम्हारे पापा को कुत्तों से प्यार था? हाँ? किस तरह से प्यार करते थे? मेरे पापा हमेशा हाँ। कुत्तों को खाना खिलाया करते थे। क्या सच में? खाना खिलाते समय उनके लार निकलती थी क्या? पर वो कुत्ते की लार साफ कर देते थे। अच्छा, साफ कर देते थे। ओह, वो डेली उसे खाना खिलाते थे? जी हाँ। तुम्हारे कुत्ते का कुछ नाम तो होगा ना? क्या नाम है? पप्पी। पप्पी। वो भौंकता भी है? भौंकता है? कैसे भौंकता है? वो 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 भौंकता है, तब भी लार गिरती है? तुम्हारे पापा तो साफ करते हैं। तुम्हें भी कुत्तों से लगाव है? तुम उसके पास मत जाना। हाँ, ये गलत बात है, समझ गए? विजय, ये बड़ा ही क्रिटिकल केस है। इससे पहले भी हमारे पास एक अजीब केस आया था। जब मैंने टेस्ट लिया तब जाकर के मुझे सारी कंफर्म डिटेल मिली है, पर अभी भी मुझे डाउट है। अभी हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। पर उसकी वाइफ का कहना है कि उसे कुत्ते ने नहीं काटा है। मुझे लगता है कुत्ते की लार का नतीजा है, पर उसकी बीवी मानने को तैयार ही नहीं। माँ, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? घर जाकर दादी से कहेंगे, वो अच्छा सा खाना बना देंगी। ठीक है ना? ठीक है। सो जाओ। कौन है? हमारे गांव का पुलिस बेटा। हाँ, मैं ही हूँ। मैं तो पहचान ही नहीं पाया। अच्छा, ये बताइए, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे मिलने खेत की तरफ जा रहा था। अच्छा, वो आप यहीं मिल गए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी हाँ, बोलो ना। ये मेरा फोन नंबर है, ठीक है? कुछ भी हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? ये क्या, रघु अपनी बेटी के घर चला गया? अच्छा। वो यहाँ आएगा तभी कोई खबर मिलेगी। और मैं क्या आप कर अपना सकता ध्यान हूँ? रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, चलता हूँ। ठीक है। जाके पहले उसमें थोड़ा पत्थर डाल दो और उसके बता के मुझे बताओ, ठीक है भाई? गणेश का तूने क्या किया? जब भी मैं तुझे बुलाऊं ना तो तुझे पुलिस स्टेशन आना होगा, समझ गया ना? आखिर मुझे बताओ तो सही कि बात क्या है? ए, क्या हो गया रे गणेश को? पता नहीं भाई, क्या हुआ उससे। हाय सर। हाय चार्ल्स। सॉरी, लेट हो गया ना? अरे नो प्रॉब्लम, होता है कभी कभी। गणेश के केस में बात करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने तुम्हें कॉल किया पर अच्छा, आपने फोन किया था? इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। हाँ, फोन तो आया था, लेकिन मैं उस समय गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ये, इसके बारे में तुमसे बात करनी है। डीन से बात हुई? ये रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी डीन को दे दी है। मैं इस केस को शुरुआत से ही देख रहा था। ये कुत्ते के काटने का इन्फेक्शन है सर, जिसका मतलब। पर उसकी वाइफ इस बात से इनकार कर रही है।
पर जो भी इंसान इस तरह से इन्फेक्टेड होता है वो 30 दिन के बाद एबनॉर्मल हो जाता है। उनके मुंह से लार निकलने लगती है और अचानक से वो चीखने लगता है और पुरानी बातें बड़बड़ाने लगता है। कभी कभी याददाश्त कमजोर हो जाती है, कभी कभी मुंह, नाक और कान से खून भी आ सकता है। इस बीमारी के यही सिम्टम्स है सर। तो इसमें पेशेंट की डेथ नेचुरल होती है या हाँ, नेचुरली इस समझ बीमारी में और कुछ? नेचुरल डेथ ही होती है, पर उसकी हालत देखकर ऐसा लगेगा कि उसने सुसाइड किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू सो मच सर। सर क्या नाम है इसका? गणेश है सर। गणेश? हे गणेश, कैसा है तू? शांति से रहना। मैं अभी डीन से बात करके आ रहा हूँ। इसके पूरे शरीर में रेबीज फैल चुका है। बहुत डेंजरस स्टेज है ये। तुम इससे काफी केयरफुल रहना। ठीक है सर। शांत हो जा, शांत हो जा। यही रुको, कहाँ जा रही हो? नर्स, इन्हें लेके जाओ। अरे जल्दी से लेके जाओ। अरे चलो तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। अरे चलो चलो चलो। अरे चुप हो जाओ, रो मत, शांत हो जाओ। मैं क्या करूं? मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ दीजिए। सर घर में कुत्तों का रहना नॉर्मल है। सही बात है, घर में कुत्ते रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसे पालने का भी एक तरीका होता है। पहले कुत्तों को घर के बाहर बांधा जाता था, आज ये बेडरूम तक पहुंच चुके हैं, किचन तक पहुंच जाते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना भी खाते हैं। आजकल कितने लोग कुत्तों वाला इंजेक्शन लगवाते हैं बोलो तो, और उसके मुंह में मुंह लगाकर उसे पुचकारते हैं। कुत्तों की लार बहुत ही खतरनाक होती है, पर यह बात लोग समझ नहीं पाते। रेबीज जहर से ज्यादा कुत्तों को इन्फेक्ट करता है। पता नहीं लोग इस बात को कब समझेंगे। देखो गलती करके यहाँ पड़ा है, अब इसकी मौत यहीं होगी। अब देखो इसकी उंगलियों के नाखून अब बड़े हो रहे हैं। अब क्या होगा सर? अब इसकी मौत बहुत ही नजदीक है, शायद 3 घंटे ही जिंदा रह पाएगा। उसके बाद हम इसकी लाश को उसकी वाइफ को भी नहीं दे सकते। बहुत बुरा हुआ, एम्बुलेंस आ रही है। देखो ना कितना तड़प रहा है बेचारा। अब हम कर भी क्या सकते हैं? हे भगवान, चलो। हेलो, क्या कहा? रुको बाहर आता हूँ।
हे भगवान। शर्मीली,